ये कहानी है किशनपुर गांव की। किशनपुर गांव पे एक भानु प्रताप नाम राजा का राज हुआ करता था। भानु प्रताप राजा बड़ा ही अच्छा और नेक था। राजा अपनी प्रजा से बड़ा ही प्रेम करता था और अपनी प्रजा का बड़ा ही ध्यान रखता था। राजा की एक पुत्री थी जो बड़ी ही खूबसूरत और बुद्धिमान थी। राजा की पुत्री जितनी देखने में अच्छी, उतनी ही दिल की भी बड़ी ही अच्छी थी। राजा की बेटी भी प्रजा का बड़ा ही ख्याल रखती थी। एक दिन राजा बड़ा ही चिंतित था। राजा अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, महारानी, आज मैं बड़ा ही चिंतित हूँ। महाराज, आपका चिंतित होना सही है, परंतु यदि आप ही चिंतित रहेंगे तो इस प्रजा को कौन संभालेगा? अगर संतान नहीं है तो क्या हुआ? हमारी बेटी तो है, हमारी बेटी इस राज को आगे चलाएगी। बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। हाँ, वसुंधरा कहती तो तुम ठीक ही हो। वैसे भी हमारी बेटी बड़ी ही बुद्धिमान है। अब वैसे भी हमारी बेटी बालिग हो गई है, क्यों ना हम प्रजा को बता दें कि आगे का राज हमारी बेटी संभालेगी। इतना बोलकर राजा अपनी बेटी इंदुमती के कक्ष में चला जाता है। बेटी इंदुमती, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं तुमसे किसी बात की आज्ञा लेने आया हूँ। आज्ञा? कैसी पिताजी आप? जो कहेंगे मैं वह करने। आप मेरे पिताजी ही नहीं, इस राज्य के महाराज हैं, और महाराज की बात टालना किसी अपराध से कम नहीं होती। इंदुमती बेटा, अब मैं चाहता हूँ इस राज्य का राज तुम अपने हाथों में ले लो और इस राज्य को अब तुम संभालो। अब तुम पूरे 18 वर्ष की हो चुकी हो, तुम इस राज्य पर राज कर सकती हो। मैं कल ही इस बात की घोषणा प्रजा में कर दूंगा कि अब से इस राज्य की राजकुमारी हमारी बेटी इंदुमती है। ठीक है पिताजी, आप जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। मैं आपकी बात कभी नहीं डाल सकती। पिताजी, मैं आपकी प्रजा को आपकी तरह ही संभालूंगी। हाँ इंदुमती बेटा, हमें तुम पर पूरा गर्व है। हमें पता है तुम हमारा राज कभी खत्म नहीं होने दोगी। हमारी बेटी भी किसी राजकुमार से कम नहीं। इतना बोलकर राजकुमार घोषणा करने के लिए वहां से चला जाता है। जाकर अपनी प्रजा को यह घोषणा करने के लिए बोल देता है। सारे गांव में इस बात की घोषणा हो चुकी थी। मैं महाराज भानु प्रताप आज गा घोषित करता हूँ कि अब से मेरी बेटी मेरे राज्य संभालेगी। जो मेरी बेटी कहेगी वही होगा। गांव वालों को जो भी समस्या होगी, मेरी बेटी उस समस्या को दूर करेगी और सबका हक इंसाफ का सम्मान उन्हें देगी। मुझे पूरा यकीन है जैसा राज्य मेरे राज में हुआ है, ऐसा ही मेरी बेटी के राज में होगा और प्रजा को हमारी तरफ से कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। यह घोषणा सुनकर राज्य के सभी लोग चिल्लाकर राजकुमारी की घोषणा करने लगते हैं। राजकुमारी इंदुमती की जय हो। राजकुमारी इंदुमती की जय हो। राजकुमारी इंदुमती की जय हो। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद गांव के कुछ लोग मिलकर राजा के पास अपनी सिफारिश लेकर आते हैं। कहो रामू, कैसे आना हुआ महाराज? महाराज, हम बड़े ही परेशान हैं। सेठ धनीराम ने गांव वालों को बड़ा ही तंग किए हुए। सेठ धनीराम हमसे हमारी खेती का आधा हिस्सा मांगते हैं और जो गांव का व्यक्ति धनीराम की बात नहीं मानता, धनीराम उसे सजा देता है और गांव से निकल जाने की धमकी देता है। महाराज, हम अपना गांव और घर छोड़कर कहां जाएं? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। महाराज, तुम हमारे लिए कुछ करो। किंतु धनीराम को इसके आज्ञा किसने दी? धनीराम की इतनी हिम्मत हमारे ही नाम से हमारे दरबार हियों से पैसे मांगता है, किंतु हम ऐसे ही निर्णय नहीं ले सकते। तुम्हारी तरह हमें धनीराम की बातें भी सुनानी होगी। दोनों तरफ ही बात सुनी जाएंगी। तुम निश्चिंत रहो, इस समस्या का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा। इतना सुनकर गांव वाले राजमहल से अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं। यह सब सुनकर राजा को बड़ा ही गुस्सा आता है। धाम सिंह, तुम इंदुमती के साथ जाओ और जाकर गांव में देख कर आओ, आखिर गांव में ये सब क्या चल रहा है। गांव के एक एक व्यक्ति से तुम्हें पता करके आना है क्या यह बात सच है। महाराज, लगता है यह बात सच है, क्योंकि इससे पहले मुझे भी बहुत से लोगों ने बताया है, लेकिन मैंने उन लोगों की बातों पर यकीन नहीं किया। ठीक है पिताजी, मैं अभी चली जाती हूँ और इन्हें सब की खबर आज ही निकाल कर तुम्हें बताती हूँ। अगर गांव वालों की बात सच हुई
तो हम इसे कुछ बड़ी सजा देंगे जिससे आज के बाद कोई ऐसी हरकत ना करे। सेठ दानीराम यह सब कैसे कर सकता है? हमें सोचकर भी उसे घृणा हो रही है। इतना बोलकर इंदुमती अपने सैनिकों के साथ अपने घुड़सवारी पर निकल जाती है। महारानी इंदुमती कुछ सैनिकों के साथ अपने घुड़सवारी पर गांव की तरफ निकलती है। तभी रानी इंदुमती को जंगल से आती हुई एक महिला नजर आती है। महारानी उसे देखकर अपने घोड़े से नीचे उतर जाती है और उसे औरत से कहने लगती है, तुम अकेले इस जंगल से कहाँ जा रहे हो? यह जंगल तो बहुत ही खतरनाक और डरावाना है। क्या तुम्हें इस जंगल से जाते हुए डर नहीं लगता? महारानी इंदुमती, हमारा जीवन आप जैसे महलों की तरफ नहीं है। हमें झुग्गी जो वीडियो में रहना पड़ता है और हमारे महाराज जो हमसे इतना अधिक धन वसूलेते हैं वह हमसे नहीं दिया जाता, जिसके चलते हमें जंगल से अपने खाने के लिए कुछ फल और सब्जियां ले जानी पड़ती है। और वैसे भी महाराज ने हमसे अब हमारी जमीन आप ही छीन ली है। क्या महाराज को हम गरीब लोगों पर दया नहीं आती? किस मिट्टी के बने हैं महाराज जो उन्हें हम जैसों पर बिल्कुल भी कोई दया नहीं। तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी जमीन और उसके साथ कुछ मुआवजा भी दिया जाएगा। इतना बोलकर महारानी इंदुमती वहां से गांव की तरफ निकल जाती है। गांव में जाते हुए महारानी इंदुमती को एक बूढ़ी औरत नजर आती है। महारानी इंदुमती उसे देखकर अपनी घुड़सवारी से उतरती है और उसे बुजुर्ग महिला से कहती है, माँ जी, आप इस उम्र में यह सब काम क्यों कर रही है? क्या आपके घर में कोई काम करने वाला नहीं है जो आपको इस उम्र में यह सब करना पड़ रहा है? तुम्हें ऐसे ही काम करते देख मुझे बड़ी ही दया रही है और मुझे अपने महारानी होने पर बड़ा ही अफसोस हो रहा है। महारानी इंदुमती, अब यहाँ दया दिखाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पिता की वजह से मेरे बेटे को अपना घर छोड़ाना पड़ गया और तुमने हमारी सारी जमीन भी ले ली। महाराज की वजह से हम बेघर हो गए हैं और अब तुम हमें दया दिखाने ही हो। गांव के मुंशी ने महाराज के कहने से हमसे हमारी जमीन छीन ली और मेरे बेटे को गांव से निकल जाने की धमकी दी है। अब यह सब बोलाने से कुछ नहीं होगा। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको आपका मुआवजा दे दिया जाएगा। यह सब सुनकर महारानी इंदुमती को बड़ा ही गुस्सा आता है और महारानी अनुमति वापस लौटकर अपने महल की तरफ आ जाती है। महारानी इंदुमती को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। महारानी इंदुमती ने यह सब बातें अपने पिताजी को बताई। महाराज ने महारानी इंदुमती की सारी बातें सुनकर गांव वालों को एक जगह उपस्थित होने के लिए घोषणा कर दी। सभी गांव वाले सभा में उपस्थित हो गए। यहाँ तक धनीराम भी महफिल में उपस्थित हो गया और धनीराम को महाराज ने सजा सुना दी।